अभियान शुरू हुआ है, उसके चलते आज ये हमारा पहला कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में, जो कि अमेठी में रखा गया है। इसके चलते ही हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी आपके पास में प्रश्न होंगे वो सोशल मीडिया से जुड़े प्रश्न ही रखिएगा। इस साल harmony and affection. Come, join me. This is not an army of hatred. This is not an army of violence. This is an भाई आप लोग जरूर सब लोग मिलकर के मिसाल दें और ज़्यादा से ज़्यादा अमेठी में आप लोग मेंबर बनाइए। मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जरूर आप लोग घर घर जा करके ब्यूरो प्रमुख वरिष्ठ संवाददाता आप सभी का हार्दिक बंधन अभिनंदन। हमारे उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया ब्यूरो प्रमुख वरिष्ठ संवाददाता आप सभी का हार्दिक बंधन अभिनंदन। हमारे उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया आज इस वार्ता का उद्देश्य क्या है? आज ये प्रेस वार्ता हमारे प्रेस के साथियों को जॉइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए रखी गई है। ये जो अभियान है ये आज तक का कांग्रेस का सबसे बड़ा सोशल मीडिया से जुड़ने का अभियान है, जिसकी शुरुआत 8 फरवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिल्ली में की गई थी और आज उत्तर प्रदेश में इसका पहला लॉन्च कार्यक्रम है, जो कि अमेठी में पहली बार अमेठी से हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है। और इस अभियान के माध्यम से पूरे देश में हम लोग 5 लाख वॉलंटियर बनाने जा रहे हैं। इसका जो प्रोसेस है बहुत सरल है। आप लोग देख सकते हैं कि एक मिस्ड कॉल नंबर हम लोगों ने जारी किया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है या कांग्रेस के नेतृत्व को पसंद करता है या कांग्रेस समर्थक है, वो सोशल मीडिया की टीम से जुड़ने का काम कर सकता है। और बहुत सरल प्रोसेस है, एक मिस्ड कॉल देकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसी की आज उत्तर प्रदेश में पहली शुरुआत है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप लोगों के साथ अमेठी में कर रहे हैं। पंकुड़ी जी, क्या लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में सोशल मीडिया के सहारे देश की नैया पार करेगी? देखिए, आज जो राजनीतिक लड़ाई है, जो राजनीतिक चर्चा है, वो बड़े स्तर पे सोशल मीडिया से हो रही है। मीडिया भी वो खबर प्राथमिकता से चलाता है जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रही होती है। आज मीडिया में आने से पहले खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और इस पूरे सोशल मीडिया की जो समझ है वो भाजपा को बहुत पहले आ गई थी और भाजपा बहुत मजबूती से सोशल मीडिया पे पिछले कई सालों से काम कर रही है। और 2014 में सोशल मीडिया के बलबूते पे, व्हाट्सएप के बलबूते पे, फेसबुक के बलबूते पे ही भाजपा ने सरकार बनाने का काम किया था। अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में भाजपा हमेशा कांग्रेस पर सवाल उठाती रही है। कांग्रेस के जो विकास कार्य किए हैं उसको भी आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाई है। तो ऐसे में क्या प्रतिक्रिया होगी? आप अमेठी में पहली कार्यशाला कर रही हैं उत्तर प्रदेश की, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 2019 के चुनाव से पहले अमेठी की बहुत चर्चा होती थी और पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में भाजपा की तरफ से बार बार अमेठी का नाम लिया जाता था और अमेठी के विकास पे सवाल उठाए जाते थे। लेकिन चुनाव के बाद से हम देख रहे हैं कि अमेठी पे कोई चर्चा नहीं होती है। यहाँ की सांसद लंबे समय तक दिखाई नहीं देती, पोस्टर लगा के उन्हें बुलाना पड़ता है, लेकिन तो भी चर्चा नहीं होती। ऐसे में हम चाहेंगे कि अमेठी का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो आज अमेठी की जो राजनीतिक स्थिति है उसको आम जनता के सामने और पूरे देश के सामने लेकर जाए। और जो हमने ये अभियान चलाया है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अमेठी के लोगों को सशक्त कर पाएंगे सोशल मीडिया पर, ताकि अमेठी के जो राजनीतिक जो वास्तविकता है वो देश भर के लोग जान सकें। अमेठी में चुनाव के बाद से ना राहुल गांधी आए ना प्रियंका वाड्रा आएंगे, तो क्या नहीं लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से केवल जागरूकता लाई जाएगी? बड़े नेताओं की भी जरूरत है अमेठी की। देखिए, प्रियंका जी का लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में उनके दौरे लगे हैं और कार्यक्रम लगा है। इससे पहले पिछले पूरे साल आपने देखा होगा कि बड़े विस्तार उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े बदलाव हुए हैं और प्रियंका जी का पूरा इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा। एक एक निर्णय में उन्होंने बैठकर एक एक निर्णय लिया है। पूरे जो हमारा संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस आज बूथ लेवल तक पहुंच गई है, वो सब जो हो रहा है वो प्रियंका जी की देखरेख में हो रहा है। बहुत जल्द वो अमेठी भी आएंगी,
लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि कांग्रेस का जो अमेठी का कार्यकर्ता है वो अपने आप को मजबूत करे सोशल मीडिया पर। और प्रियंका जी सिर्फ अमेठी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में नजर आएगी। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल में महंगाई है और किसान परेशान है, इस पे आप जी पेट्रोल जी डीजल देखिए, जो किसान, अगर हम किसान की बात करें, किसानों का जो आंदोलन है उसको सबसे ज़्यादा चर्चा में लाने का काम सोशल मीडिया ने किया है। पेट्रोल डीजल पे भी हम देख रहे हैं कि आम लोग अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आम जनता के लोग, कल परसों एक फ़ोटो चल रही थी कि कोई अपना बैट लेके 100 नॉट आउट का जो फ़ोटो चली थी कि पेट्रोल पंप पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो आज आम जनता भी अपनी पीड़ा साझा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है। नहीं, आपकी भूमिका सकारात्मक। हम लोग लगातार, अभी भी कल भी हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, हमारी प्रवक्ता ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और संसद से लेकर सड़क तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाएं। और दिल्ली में लगातार इस मुद्दे को हमारे जो सांसद हैं वो उठा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि अभी किसानों का मुद्दा अहम है तो हमारी किसान पंचायत चल रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी जल्द ही हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अमेठी में आप सोशल मीडिया को मजबूत करने आई हैं, और रही बात अमेठी की, तो अमेठी में हमेशा कांग्रेस भाजपा को और भाजपा कांग्रेस को निशाने पे लेती है और आम आदमी के अनहित की बात करती है। तो क्या लगता है कि जो है जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और देश में कांग्रेस का अस्तित्व गिरता जा रहा है, लोग कह रहे हैं, भाजपा ने लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो क्या आप उसको मजबूत करने का काम करेंगे? देखिए, भाजपा तो लंबे समय से कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उनका ये सपना कभी स्वीकार पूरा नहीं हो पाया और ना ही पूरा हो पाएगा। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो देश है, इस देश के संविधान की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है, और इस देश के कण कण में कांग्रेस बसी हुई है। तो कांग्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता। आज अगर किसी को अपना अस्तित्व बचाना है तो वो भाजपा को बचाना है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मेरे घर से बिल्कुल पास में किसान बैठे हुए हैं धरने पे, और हम लगातार माहौल को बदलते हुए देख रहे हैं। जो युवा पहले मोदी मोदी करते नहीं थकते थे, वो आज ये कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया था और आज हम समझ गए हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इतने साल तक कांग्रेस को क्यों चुना और भाजपा को क्यों बाहर किया, और हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। और यही पंजाब का निकाय चुनाव का है, तो कांग्रेस को साफ करने चली भाजपा पंजाब में निकाय चुनाव में साफ हो गई है और अकाली दल भी हाफ हो गई है। हालांकि हमारा ये उद्देश्य ये बता दीजिए, पंखुड़ी जी कह रहे हैं कि भाजपा को अपनी आज इस वार्ता का उद्देश्य क्या है? आज ये प्रेस वार्ता हमारे प्रेस के साथियों को जॉइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए रखी गई है। ये जो अभियान है, ये आज तक का कांग्रेस का सबसे बड़ा सोशल मीडिया से जुड़ने का अभियान है, जिसकी शुरुआत 8 फरवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिल्ली में की गई थी। और आज उत्तर प्रदेश में इसका पहला लॉन्च कार्यक्रम है, जो कि अमेठी में पहली बार अमेठी से हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है। और इस अभियान के माध्यम से पूरे देश में हम लोग 5 लाख वॉलंटियर बनाने जा रहे हैं। इसका जो प्रोसेस है बहुत सरल है। आप लोग देख सकते हैं कि एक मिस्ड कॉल नंबर हम लोगों ने जारी किया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है या कांग्रेस के नेतृत्व को पसंद करता है या कांग्रेस समर्थक है, वो सोशल मीडिया की टीम से जुड़ने का काम कर सकता है। और बहुत सरल प्रोसेस है, एक मिस्ड कॉल देकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसी की आज उत्तर प्रदेश में पहली शुरुआत है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप लोगों के साथ अमेठी में कर रहे हैं। पंखुड़ी जी, क्या लगता है कि कांग्रेस आने वाले समय में सोशल मीडिया के सहारे देश की नैया पार करेगी? देखिए, आज जो राजनीतिक लड़ाई है, जो राजनीतिक चर्चा है, वो बड़े स्तर पे सोशल मीडिया से हो रही है। मीडिया भी वो खबर प्राथमिकता से चलाता है जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रही होती है। आज मीडिया में आने से पहले खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, और इस पूरे सोशल मीडिया की जो समझ है वो भाजपा को बहुत पहले आ गई थी, और भाजपा बहुत मजबूती से सोशल मीडिया पे पिछले कई सालों से काम कर रही है। और 2014 में सोशल मीडिया के बलबूते पे, व्हाट्सएप के बलबूते पे, फेसबुक के बलबूते पे ही भाजपा ने सरकार बनाने का काम किया था। अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में भाजपा हमेशा कांग्रेस पर सवाल उठाती रही है। कांग्रेस के जो विकास कार्य किए हैं उसको भी आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाई है। तो ऐसे में क्या प्रतिक्रिया होगी? आप अमेठी में पहली कार्यशाला कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए 2019 के चुनाव से पहले अमेठी की बहुत चर्चा होती थी और पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में भाजपा की तरफ से बार बार अमेठी का नाम लिया जाता था और अमेठी के विकास पे सवाल उठाए जाते थे। लेकिन चुनाव के बाद से हम देख रहे हैं कि अमेठी पे कोई चर्चा नहीं होती है। यहाँ की सांसद लंबे समय तक दिखाई नहीं देती, पोस्टर लगा के उन्हें बुलाना पड़ता है, लेकिन तो भी चर्चा नहीं होती। ऐसे में हम चाहेंगे कि अमेठी का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो आज अमेठी की जो राजनीतिक स्थिति है उसको आम जनता के सामने और पूरे देश के सामने लेकर जाए। और जो हमने ये अभियान चलाया है इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अमेठी के लोगों को सशक्त कर पाएंगे सोशल मीडिया पर, ताकि अमेठी के जो आज जो राजनीतिक जो वास्तविकता है वो देश भर के लोग जान सकें। अमेठी में चुनाव के बाद से ना राहुल गांधी आए ना प्रियंका वाड्रा आएंगे, तो क्या नहीं लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से केवल जागरूकता लाई जाएगी? बड़े नेताओं की भी जरूरत है अमेठी की। देखिए प्रियंका जी का लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में उनके दौरे लगे हैं और कार्यक्रम लगा है। इससे पहले पिछले पूरे साल आपने देखा होगा कि बड़े विस्तार उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े बदलाव हुए हैं और प्रियंका जी का पूरा इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा। एक एक निर्णय में उन्होंने बैठकर एक एक निर्णय लिया है। पूरे जो हमारा संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस आज बूथ लेवल तक पहुंच गई है, वो सब जो हो रहा है वो प्रियंका जी की देखरेख में हो रहा है। बहुत जल्द वो अमेठी भी आएंगी, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि कांग्रेस का जो अमेठी का कार्यकर्ता है वो अपने आप को मजबूत करे सोशल मीडिया पर। और प्रियंका जी सिर्फ अमेठी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में नजर आएगी। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल में महंगाई है और किसान परेशान है, इस पे आप जी पेट्रोल जी डीजल देखिए, जो किसान, अगर हम किसान की बात करें, किसानों का जो आंदोलन है उसको सबसे ज़्यादा चर्चा में लाने का काम सोशल मीडिया ने किया है। पेट्रोल डीजल पे भी हम देख रहे हैं कि आम लोग अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आम जनता के लोग, कल परसों एक फ़ोटो चल रही थी कि कोई अपना बैट लेके 100 नॉट आउट का जो फ़ोटो चली थी कि पेट्रोल पंप पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो आज आम जनता भी अपनी पीड़ा साझा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है। नहीं, आपकी भूमिका सकारात्मक। हम लोग लगातार, अभी भी कल भी हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। हमारी प्रवक्ता ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और संसद से लेकर सड़क तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को उठाएं। और दिल्ली में लगातार इस मुद्दे को हमारे जो सांसद हैं वो उठा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि अभी किसानों का मुद्दा अहम है तो हमारी किसान पंचायत चल रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी जल्द ही हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अमेठी में आप सोशल मीडिया को मजबूत करने आई हैं और रही बात अमेठी की, तो अमेठी में हमेशा कांग्रेस भाजपा को और भाजपा कांग्रेस को निशाने पे लेती है और आम आदमी के अनहित की बात करती है। तो क्या लगता है कि जो है जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और देश में कांग्रेस का अस्तित्व गिरता जा रहा है, लोग कह रहे हैं, भाजपा ने लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो क्या आप उसको मजबूत करने का काम करेंगी? देखिए, भाजपा तो लंबे समय से कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उनका ये सपना कभी स्वीकार पूरा नहीं हो पाया और ना ही पूरा हो पाएगा। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो देश है, इस देश के संविधान की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है और इस देश के कण कण में कांग्रेस बसी हुई है, तो कांग्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता। आज अगर किसी को अपना अस्तित्व बचाना है तो वो भाजपा को बचाना है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मेरे घर से बिल्कुल पास में किसान बैठे हुए हैं धरने पे और हम लगातार माहौल को बदलते हुए देख रहे हैं। जो युवा पहले मोदी मोदी करते नहीं थकते थे, वो आज ये कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया था और आज हम समझ गए हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इतने साल तक कांग्रेस को क्यों चुना और भाजपा को क्यों बाहर किया, और हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। और यही पंजाब का निकाय चुनाव का है, तो कांग्रेस को साफ करने चली भाजपा पंजाब में निकाय चुनाव में साफ हो गई है और अकाली दल भी हाफ हो गई है। हालांकि हमारा ये उद्देश्य, बता दीजिए, पंखुड़ी जी कह रहे हैं कि भाजपा को अपनी भाई आप लोग जरूर सब लोग मिलकर के मिसकाल दें और ज़्यादा से ज़्यादा अमेठी में आप लोग मेंबर बनाइए। मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग घर घर जा करके